Hello student, you are again welcome to राधा माधव ट्यूटोरियल। आई एम चंद्रशेखर सिंह। प्रीवियस सेशन में हमने बेसिक पढ़ा था इंटीग्रेशन का, उसके बाद एग्जाम्पल किया था जिसमें मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ये थोड़े से हमने फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन किए थे। तो अब ये एक्सरसाइज है 7.1। तो 7.1 में जो 5 क्वेश्चन है वो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम फॉर्मूले बेस्ड करेंगे, पावर रूल है, और जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिगो का, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन उसके बेस के ऊपर होगा। तो यह है टू फाइंड इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 7.1 टू फाइंड इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। तो sin 2x का क्या एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन में इसमें मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमें एक फंक्शन देखना है जिसका डेरिवेटिव sin 2x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का होगा sin 2x और माइनस sin 2x और 2x का हो गया 2। तो cos का माइनस sin 2x एंड 2x का चेन रूल से 2। तो हमारा जो क्वेश्चन है sin 2x है, इसमें आ गया -2 sin 2x। तो -2 को हमें हटाना पड़ेगा। तो -2 को हटाने के लिए क्या होगा, हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इस फंक्शन में हमने -1/2 लगा दिया, क्योंकि -2 को हटाने के लिए रिवर्स -1/2। तो अब अगर हम फंक्शन -1/2 cos 2x लेते हैं तो -1/2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, और cos 2x का हो गया -2 sin 2x। तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो ये क्या होगा sin 2x। तो यही हमारा फंक्शन था sin 2x। तो हमने देखा sin 2x किसकी डेरिवेटिव है, -1/2 cos 2x का। तो -1/2 cos 2x की डेरिवेटिव है sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हो गया -1/2 cos 2x। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया -1/2 cos 2x। तो यही हमें लिखना है कि देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, जो फंक्शन हमारा गिवन था sin 2x इज -1/2 cos 2x, क्योंकि -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो गया -1/2 cos 2x। तो ये मेथड है इस फंक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, cos 3x। तो ऐसे ही है, इसमें sin 2x है, cos 3x है। तो हम अगर कंसीडर करते हैं sin 3x, क्योंकि sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos। तो डी बाई डी एक्स साइन 3x इज साइन 3x का cos 3x और 3x का चेन रूल से हो गया 3 मल्टीप्लिकेशन में। तो अब अगेन हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन है cos 3x एंड हियर इट इज 3 cos 3x। तो ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 को हटाने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है sin 3x, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3 sin 3x। तो 1/3 एज इट इज कांस्टेंट है, sin 3x का हो गया cos 3x और 3x का हो गया 3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज cos 3x, जो हमारा क्वेश्चन था cos 3x। तो हमने क्या देखा, 1/3 sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x है। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन हो गया 1/3 sin 3x। तो अभी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि इसमें 3 नीचे क्यों आता है। डेरिवेटिव में 3 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में cos 3x का sin 3x और 3x का 3 जो होता है चेन रूल में वो डिवीजन में आ जाता है। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आया 3x का 3 मल्टीप्लिकेशन में, इंटीग्रेशन जो हम रिवर्स देखते हैं तो 3x का 3 डिवीजन में आ रहा है। तो ये डिवीजन में क्यों आता है, ये हम अभी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें देखेंगे डिवीजन में क्यों आता है। तो क्या लिखा हमने कि देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x। तो cos 3x का sin 3x और 3x का 3 डिवीजन में आता है। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन में कि cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x अपॉन 3। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में e⁻²x। तो हम देखते हैं ex की डेरिवेटिव बताया था, ex की डेरिवेटिव ex और ex का इंटीग्रेशन भी ex ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e2x हो गया, e2x ex का ex और 2x का क्या होगा 2। तो 2 चेन रूल से 2 मल्टीप्लिकेशन में आता है डेरिवेटिव में। तो अगेन हम देख रहे हैं हमारा फंक्शन जो है e⁻²x, यहाँ पर 2 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ये लिखा कि डी बाई डी एक्स 1/2 ex। तो 1/2 ये हो गया e2x का 2 e2x। तो अगेन 2 कैंसिल, e⁻²x हो गया।
तो मीन्स ये जो e2x है वो डेरिवेटिव किसका है 1/2 e2x का, तो इट मीन्स इसका जो रिवर्स होगा e2x का एंटी डेरिवेटिव होगा 1/2 e2x। 1/2 e2x का डेरिवेटिव क्या है, d/dx इज e2x, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e2x इज 1/2 e2x। तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e2x इज 1/2 e2x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e2x dx इक्वल टू 1/2 e2x। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी स्क्वायर। तो ax प्लस बी स्क्वायर क्या डेरिवेटिव में एंटी डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है पावर रिड्यूस हो जाता है, तो हम 3 पावर लेंगे तो 2 होगा, हमें 2 पावर चाहिए, तो ax प्लस बी का हमने 3 पावर लिया कंसीडर। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है तो हमें देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि हम क्या लेंगे। तो अगर हम 3 पावर लेंगे तो रिड्यूस होकर डेरिवेटिव में 2 पावर होगा, तो ax प्लस बी का क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल से होगा 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसकी पावर 1 रिड्यूस होगी, ax प्लस बी का स्क्वायर हो गया। फर्दर ax प्लस बी की डेरिवेटिव होगी चेन रूल में, तो मल्टीप्लाई होगा, ax का हो गया a और b कांस्टेंट है तो 0, तो कहने का मतलब ये a हो गया, तो 3a और 3 होगा 3a ax प्लस बी का स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है ax प्लस बी का स्क्वायर, इसमें क्या आ गया 3a ax प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 3a एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3a जो है इसको हमें रिमूव करना है, तो 3a से डिवाइड कर देंगे यहाँ। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था ax प्लस बी का क्यूब, तो इसमें 3a एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए हमने 3a से डिवाइड कर दिया। तो अब 1/3a ax प्लस बी यही सेम फंक्शन है, इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे क्वेश्चन के एडिशन में, तो उसे हमें डिवाइड करना होता है, तो 3a से हमने डिवाइड किया, तो अब ये कांस्टेंट है 1/3 एज इट इज। अगेन ax प्लस बी क्यूब का क्या होगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर, और ये a प्लस 0 क्या है a, सेम चीज़, तो a 3 इंटू ए 3a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया ax प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें 1/3a कांस्टेंट और ax प्लस बी क्यूब का होगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर, पावर रूल से पावर रिड्यूस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई और पावर 3 से 2 हो गया, और ax प्लस बी का a हो गया, तो 3a और 3 इंटू ए 3a कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल रिमेन ax प्लस बी का स्क्वायर। तो यही हमारा फंक्शन था ax प्लस बी का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ax प्लस बी का स्क्वायर जो किसकी डेरिवेटिव है, तो 1/3a ax प्लस बी क्यूब का, इट मीन्स 1/3a ax प्लस बी क्यूब का डेरिवेटिव इज ax प्लस बी स्क्वायर, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस बी क्यूब। तो हमने वही लिखा, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस बी क्यूब। तो ये आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन में, इंटीग्रेशन ax प्लस बी स्क्वायर इज 1/3a ax प्लस बी का क्यूब। अभी इसमें c भी लगता है, अभी वो दूसरे क्वेश्चन से लगाएंगे, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है तो इसमें नहीं लिखते हैं। तो पावर रूल में हमने क्या पढ़ा, पावर जैसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे ax प्लस बी स्क्वायर का, तो पावर 1 इंक्रीज हो गया, तो 2 से पावर क्या होगा 3, जैसे हमने पढ़ा ना इंटीग्रेशन ax dx क्या होता है an, तो ये a की रेज n है, तो पावर इंक्रीज होगा a रेज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो क्या होता है पावर इंक्रीज होता है और न्यू पावर से डिवाइड होता है, तो वहीं 2 पावर है तो 3 पावर हो गया और 3 से डिवाइड हो गया। फर्दर ax प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा, तो ax का a b का 0, तो a से क्या होता है इसमें डिवाइड होता है, तो इसमें डिवीजन होता है इंटीग्रेशन में, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा। तो ये डिवीजन क्यों आता है, अभी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें आएगा सब्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इसमें 2 पार्ट है, हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, और हम इकट्ठे लिख रहे हैं, मतलब इसको अलग कर लेंगे सॉल्व, इसको अलग फिर कंबाइन कर देंगे, बट हम यहाँ इकट्ठे ले रहे हैं। तो देख रहे हैं sin 2x क्या होगा cos 2x आएगा, और ex की डेरिवेटिव ex, अभी हम बिल्कुल बेस ले रहे हैं, तो sin 2x का cos 2x लिया, ex का ex। तो हम देखते हैं इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, फिर इसमें क्या चेंजेज होता है उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो cos 2x की डेरिवेटिव क्या होती है, cos का हो गया माइनस sin 2x और 2x का हो गया 2, तो cos 2x की डेरिवेटिव होगी -2 sin 2x, और ये माइनस का साइन है तो माइनस हो गया ex की डेरिवेटिव ex और 3x का 3। तो अब हमें कंपेयर करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर sin 2x है, यहाँ -2 sin 2, तो ये -2 को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो नेक्स्ट फंक्शन लेंगे उसमें -2 से डिवाइड कर देंगे,
और फंक्शन वही लेंगे cos 2x, जो हमने पहले लिया था वही लेंगे। तो इसमें चेंज क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन के साथ आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ sin 2x है, यहाँ -2, तो -2 से डिवाइड करेंगे। इस ex वाले में हमारा है 4e3x, यहाँ पर आया 3e3x, तो ये 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसमें 4 एक्स्ट्रा है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/3। तो यहाँ हमने -1/2 लिया, यहाँ 4/3, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है तो डिवाइड हो गया, और इसमें हमें 4 चाहिए, 4 इसमें है नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेटिव, तो -1/2 और cos 2x का क्या हो गया, -2 sin 2x, ये 4/3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन यहाँ है वो लिखा, और ex का होगा 3e3x, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या होगा sin 2x -4e3x, तो यही हमें चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन था, sin 2x -4e3x। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किसकी डेरिवेटिव है, तो ये जो डेरिवेटिव है -1/2 cos 2x एंड -4/3e3x इसकी है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x माइनस इसका हो गया -1/2 cos 2x और -4/3e3x, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंगे, ये पावर बेस पे होगा, उस पे होगा, ये क्वेश्चन नंबर है 6। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। हम 6 क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्या होगा, पावर रूल है, या पावर रूल के बाद फिर जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्सिटी को एक्सपोनेंशियल लॉ का करा तो उसको यूज करना है इसमें। तो ये 6 क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, 4e3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1 कांस्टेंट है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाता है, ये प्रॉपर्टी थी वो इंट्रोडक्शन वाले में, तो इसको हम लिखेंगे 4 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये 1 पार्ट है, ये अदर पार्ट है, तो 4 को बाहर हमने लिखा, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव में भी होता है ना, जैसे डेरिवेटिव में क्या होता है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव नहीं होती है, वो साइड में स्टैंड बाय रहता है। जैसे अगर 3x² होता है, इसकी डेरिवेटिव करनी है dy/dx, तो हम 3 को ऐसे लिखते हैं, x² की डेरिवेटिव 2x होती है, तो फाइनली 6x होता है। तो ऐसे जो कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव नहीं होती है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन में ऐसे अलग लिख देंगे। तो अब ये होगा e3x लिखेंगे, e3x dx, तो e3x dx तो सेपरेट हो गया ये, और ये +1 dx, तो इसको अलग से लिखेंगे +1 dx। तो अब इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 4 ex की डेरिवेटिव ex e3x, और अभी हमने देखा 3x की 3x का क्या होगा डेरिवेटिव, कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है ex का ex, बट जो इसके साथ एक्स्ट्रा होता है उसको हम, इसका डेरिवेटिव भी होता है, 3x की डेरिवेटिव होगी, ये अभी आगे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, उसमें पता चलेगा। तो 3x की डेरिवेटिव इसमें डिवीजन में आती है 3, फिर +1 का इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूले में पढ़ा, x की डेरिवेटिव क्या आती है 1 dy/dx, x क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स है, 1 dx क्या होगा x, तो x की डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पर 1 है। हाँ, और क्या है, जब भी इंटीग्रेशन होगा हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर पहले c1 लगा देंगे, जैसे इंटीग्रेशन हुआ एक कांस्टेंट होगा c1, 2 पार्ट में कर रहा है, फिर +1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो जैसे इंटीग्रेशन हुआ इसके लिए कांस्टेंट होगा c2 अदर कांस्टेंट, तो इसलिए क्या होता है हम बाद में अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये जो 2 कांस्टेंट है c1 c2 एक ही कांस्टेंट लिखते हैं इसके बदले, तो इसको दोबारा लिखेंगे 4/3 e3x + x + c, फिर यहाँ मेंशन करेंगे वेयर c = c1 + c2। तो ये जो 2 कांस्टेंट है c1 c2, उसके प्लेस पे सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे c, यहाँ पे लिख देंगे c = c1 + c2। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 7th क्वेश्चन नंबर, तो इसमें हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल का यूज हुआ और कांस्टेंट फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है x² इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx। तो इसको ओपन करेंगे हम,
इंटीग्रेशन, तो पहले ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ये ओपन होगा एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो क्या होगा, हमने ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर जो नंबर है एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया माइनस 1 dx। तो जैसे इसमें हमने सेपरेट कर दिया था, दो कांस्टेंट लगाना पड़ा, तो कोई जरूरी नहीं, हम डायरेक्ट कर देंगे अब इसको। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर रूल से एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स पावर इंक्रीज होगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, क्या हो गया, पावर रूल में जो ये पावर रूल हमने पढ़ा अभी बताया, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स, इट इज एक्स रेज n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर रिड्यूस होता है। इंटीग्रेशन में पावर पहले एक इंक्रीज होगा, न्यू पावर से डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर का होगा x3 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे c। सेपरेट करके भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अलग कर दिया दो पार्ट में, तो वैसे कर सकते हैं, बट दो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, फिर उसको कंबाइन करके सिंगल कांस्टेंट लिखते हैं उसके प्लेस पे। तो हम उसको अवॉइड करके स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो अब ये क्या हो जाएगा, फाइनली x की रेज 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। हम आगे थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का x3/3 माइनस 1 का x, इसकी जरूरत नहीं होगी, बट अभी समझाने के लिए ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो इसको हम सेपरेट करके दिखा देते हैं इसमें। तो ax स्क्वायर में क्या, a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, a इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर dx, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, प्लस bx में b कांस्टेंट है, ये बाहर होगा, b x का इंटीग्रेशन होगा x dx, और ये c क्या है, टोटल कांस्टेंट है, तो ये c बाहर होगा, तो कुछ भी नहीं होगा तो 1 लिखते हैं 1 dx। जैसे हमने यहाँ पर c कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो नथिंग इज रिमेनिंग, तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पर 1, क्योंकि c × 1 c। अब यहाँ पर क्या होगा, a, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या लिखा था, एक्स की रेज 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो डायरेक्ट हम पावर इंक्रीज करेंगे x³ अपॉन 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर इंक्रीज हो गया x³ अपॉन 3, तो अब सेपरेट लिख रहे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा c1, फिर ऐसे b हो गया, x का हो जाएगा x²/2, पावर इंक्रीज होगा, 1 पावर है तो 2 हो जाएगा, और a उससे डिवाइड हो जाएगा। अदर कांस्टेंट c2 और प्लस c कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c3 थर्ड कांस्टेंट। तो जितने बार इंटीग्रेशन होगा उतने कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर c1 c2 c3। तो अब c1 c2 c3 के लिए सिंगल कांस्टेंट हम यूज करेंगे, तो ये हो गया ax³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx, ये होगा ax³/3, ये bx²/2, इट इज cx, और प्लस c लिखेंगे। तो यहाँ पर c कांस्टेंट पहले है, तो c के जगह पर कुछ और भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसे d लिख सकते हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया। वैसे c लिखते हैं, बट ये हो गया c, तो यहाँ पर लिख देंगे कि वेयर, तो ये भी कांस्टेंट है, तो d हो गया c1 प्लस c2 प्लस c3। तो यहाँ c वेरिएबल था, तो हम कोई और दूसरा कांस्टेंट, वैसे c लेते हैं, बट c है तो कन्फ्यूजन नहीं हो, तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए d लिख जाए यहाँ पर। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, 10 तक करते हैं, 2 क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज 2x स्क्वायर प्लस ex dx। तो हम सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, 2x स्क्वायर dx, तो ये क्या होगा, 2 बाहर हो गया x स्क्वायर dx और प्लस ex, तो इसको अलग लिखेंगे दूसरे इंटीग्रेशन में, ex dx। तो अब इसका क्या होगा, 2 तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने कहा x³ अपॉन 3,
पावर इंक्रीज हो गया 2 से 3 x³/3 प्लस C1, ये कॉन्स्टेंट लिख देंगे C1। ये प्रैक्टिस डालना पड़ेगा, जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ये कांस्टेंट लिखेंगे, नहीं तो कई बार छूट जाता है तो इसके लिए मार्क्स कट जाते हैं। C1 लिखना है, फिर EX का क्या होता है इंटीग्रेशन, EX होगा प्लस C2 अदर कांस्टेंट, जैसे इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट लगेगा। तो अब ये दो कांस्टेंट है C1 C2, तो इसके जगह पे एक सिंगल लिखेंगे, तो ये होगा 2/3 x³ प्लस ये होगा 2/3 x³ प्लस EX। और ये दोनों कांस्टेंट के प्लेस पे सिंगल कांस्टेंट C लिखेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे वेयर C = C1 प्लस C2। तो आज के सेशन में एक क्वेश्चन और हम करेंगे 10 तक, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन, इट इज √x - 1/√x² dx। ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट इज a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इज a² - 2ab प्लस b² और a² प्लस b² - 2b, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a² प्लस b² - 2b, तो √x का स्क्वायर क्या होगा, √x का स्क्वायर होगा x, फिर होगा b², तो 1/√x का 1 का स्क्वायर 1 √x का x, तो ये होगा प्लस 1/x। तो ये हो गया a² √x का स्क्वायर b² और -2ab होगा तो -2 और a हो गया √x और b हो गया 1/√x ब्रैकेट में dx। तो हम देखते हैं √x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 2। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो या चलो इसको समझाते हैं। तो ये हो गया x dx, क्योंकि ये 1/x है तो इसको दिखाते हैं। ये जो 1/x है इट कैन बी रिटेन एज x⁻⁻1 dx। क्या लिखेंगे 1/x का x⁻⁻1, बट इसमें इंक्रीज होगा तो क्या होगा +1 0 होगा, तो इसीलिए इसका ऐसे नहीं करेंगे। अगर अदर पावर हो, ये एक्सेप्शन होता है, क्योंकि अगर हम 1/x का अगर ऊपर ले जाते हैं x⁻⁻1 dx तो क्या होगा, पावर एक इंक्रीज होगा -1 + 1 -1 + 1, तो ये क्या होगा x⁻0 और नीचे भी हो गया 0, तो ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इस केस में नहीं होता, 1/x में ऊपर नहीं जाता, बट ये अगर ये 1/x² होगा dx तो इसको इसके लिए क्या होगा x⁻⁻2 dx करेंगे और फिर इसमें होगा x⁻⁻2 + 1 और -2 + 1 प्लस c, तो ये हो गया x⁻⁻1 और नीचे होगा -1 प्लस c, तो ये वापस -1 नीचे आएगा तो ये होगा -1/x + c। बट इस केस में क्या होता है, इसका log x होता है, हमने पढ़ा log x की डेरिवेटिव होती है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log x होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करेंगे। अगर अदर पावर होगा, जो नीचे 1 पावर के एडिशन, अगर कोई दूसरा पावर है 2 3, फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे पावर रूल करेंगे, तो इसको अभी ऐसे लिखेंगे 1/x dx और ये हो गया -2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा 1 dx। तो x का क्या होगा x², x का हो जाएगा x²/2 1/x का log x। तो ये याद रखना, हमने कराया था log x की डेरिवेटिव क्या होता है d/dx, इंटीग्रेटिव में हुआ था log x, तो log x की डेरिवेटिव होती है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, तो इसका log x हो गया। और सब में कांस्टेंट भी लगाना है यहाँ, बट हम क्या करेंगे इकट्ठे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो ये होगा -2x, 2 हो गया 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, सिंगल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या हर केस में C1 C2 C3 फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन है 11th से हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसको 11th ऑनवर्ड अगली बार करेंगे।